गरीब जिनके साथ अन्याय हुआ उस समय आए तो हम लोगों ने समय समय पर प्रेस के माध्यम से सरकार को जानकारी देने का काम किया, लेकिन सरकार सुनने वाली नहीं है। और जो कुछ समाजवादियों ने जिस समय रखा, सरकार ने कोई कार्रवाई उस पर नहीं की और उसका परिणाम यह है कि अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के लूट में लग गए हैं। और जहां लूट होगी वहां विकास नहीं होगा, जहां लूट होगी वहां विकास नहीं होगा। और हम अपनी पार्टी के नेताओं का धन्यवाद देते हैं कि अयोध्या का काला चिट्ठा लूट का जो उन्होंने आज बताया है, वो जानकारी दी है, ये केवल अयोध्या का नहीं है। अगर अयोध्या जैसी पावन धरती पर ये भारतीय जनता पार्टी के लूट कर सकते हैं तो आप सोचिए उत्तर प्रदेश में और जिलों में कितनी लूट हो रही होगी। अयोध्या जैसी पावन धरती पर जो किसान स्वयं ऐसे अच्छे कार्य के लिए जमीन देना चाहते थे, जिस समय मांग थी कि सर्किट रेट बढ़ाया जाए, इनको मुआवजा दिया जाए, सरकार ने किसानों को कहीं मुआवजा नहीं दिया जो उनकी मांग थी उसके अनुसार। लेकिन जब गरीब किसान भोले भाले लोगों से जमीन ले ली, जब दूसरे लोगों के पास जमीन पहुंच गई और अपने लोगों के पास उनके जमीन पहुंच गई, उसके बाद अयोध्या का सर्किट रेट से लेकर के सब बढ़ा दिया गया। क्या ये राजस्व की क्षति नहीं है? और मुझे खुशी है इस बात की कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की सूची और अधिकारियों ने जिन्होंने जमीन ली है उनकी रजिस्ट्रियों की कॉपी हमें दी है। ये रजिस्ट्रियों की कॉपी है। और यही नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में फाइल में हैं ये सब। केवल यही लूट नहीं हुई, सेना जैसी जो डिफेंस है, उस डिफेंस के जमीन से कोई छेड़खानी नहीं करता। कभी इस डिफेंस की जमीन की तरफ कोई नहीं देखता। और जहां पर फायरिंग रेंज थी, जहां पर आर्टिलरी या और अभ्यास के लिए इस्तेमाल जमीन होती थी, उस जमीन को भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बेच दिया। और अपनी हार के कारण जनता को दुख देने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए रेलवे अलाइनमेंट भी बदल दिया। जो अलाइनमेंट पहले था उसमें किसी गरीब की ज्यादा जमीन नहीं जा रही थी, किसी का कारोबार नहीं खत्म हो रहा था। लेकिन जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने कि अब चुनाव हार गए हैं, सरकार उनकी है, तो हम रेलवे का भी अलाइनमेंट बदल देंगे। और रेलवे का अलाइनमेंट भी बदलने के काम चल रहा है, जिससे कि गरीबों की जमीन वो छीन ले, घर मकान जो सदियों से रह रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, उनका छीन ले। तो ये तो अयोध्या केवल एक जिला है। इसी तरह पूरे प्रदेश में हर जिले में भारतीय जनता पार्टी लूट मचा रही है। तो क्या है जीरो टॉलरेंस उनका करप्शन के लिए? जिन्होंने नारा दिया कि हमारा जीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए, क्या यही जीरो टॉलरेंस है इनकी कि अपने लोगों को और माला माल बना दें? क्योंकि भोली वाली जनता को यह नहीं आभास था कि इस जमीन की कीमत कल क्या होगी। लेकिन अधिकारी और बीजेपी के लोगों को पता था कि कल इसकी कीमत क्या होगी। ये सबसे ज्यादा बड़ी लूट अगर कहीं हुई है तो अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी और अधिकारियों ने मिलकर के लूट की है।
हम अपने गरीबों को जो आए आज हैं इनको कहना चाहते हैं कि समाजवादी आपके साथ हैं। साथियों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा और इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। और समाजवादी पार्टी से जुड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से जुड़ी हर वीडियो, हर खबर सबसे पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें समाजवादी 100 चैनल को और बेल आइकन को ऑन करें ताकि हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे और सबसे पहले वीडियो आप देखें। तो साथियों, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा सभी समाजवादी साथी।